आइए आज हम आपको कुछ रासायनिक पदार्थों के सूत्र और उनके नाम बताएंगे। वैसे ज्यादातर मैंने अपने जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चों की ज्यादातर समस्या ये रहती है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर सूत्र याद नहीं रहते हैं, सूत्रों को रटने फिर भूल जाते हैं, कि सूत्र पढ़ने में बहुत दिक्कत देते हैं। तो आज हम आपको कुछ सरल विधि से सूत्रों को याद करना से बताएंगे। यहां पर देखिए कार्बोनेट समूह के यौगिकों को ये रासायनिक सूत्र और नाम कैसे याद करें। तो यहां पर हम जो भी आज रासायनिक सूत्र बताएंगे वो कार्बोनेट समूह वाले होंगे। तो यहां पर जब देखिए कोई भी यौगिक बनता है तो वहां पर जैसे मान लीजिए कि आयनिक यौगिक है, आयन उसमें मिलकर के बना रहे हैं, तो यहां पर ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी एक आयन है, तो ये ऋणात्मक आयन है जिसके ऊपर 2 माइनस लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी -2 है, तो ये ऋणात्मक आयन है कार्बोनेट। और इधर कुछ धातुएं हमने इधर लिखी हैं मेटल्स, जैसे यहां पर ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम, ये कुछ धातुओं को हमने लिया है मेटल्स को। तो इन पर देखिए ऊपर प्लस लगाया है। प्लस क्यों लगाया है कि इनकी जो वैलेंसी है, इनकी जो संयोजकता है वो धनात्मक है, तो ये धनात्मक आयन है और ये ऋणात्मक आयन है। तो यहां पर ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन जब मिलते हैं तो वहां पर एक आयनिक यौगिक बनेगा। तो यहां पर देखिए पोटेशियम को हम कार्बोनेट के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर ये धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर के एक यौगिक बना लेगा। तो अब यहां पर देखिए पोटेशियम को K और CO3 को हम लिखते हैं CO3। अब इसकी वैलेंसी 2 है और पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, तो यहां पर हम इसकी वैलेंसी को पोटेशियम पर लगा देंगे। तो अब फॉर्मूला बन गया K2CO3, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि सोडियम और कार्बोनेट के साथ मिलाकर देखें, तो सोडियम को मिलाएंगे तो यहां पर आपको Na लिखना पड़ेगा और कार्बोनेट को लिखोगे तो CO3 लिखना पड़ेगा। अब CO3 की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो 2 है और इसकी 1 है, तो इसकी हम संयोजकता यहां लिखे तो 1 लिखी नहीं जाती है, एक संयोजकता कहीं भी नहीं लिखी जाएगी, तो इसकी 2 संयोजकताएं वो यहां आ जाएगी। तो अब फॉर्मूला हो गया इसका सूत्र Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये पोटेशियम है, ये कार्बोनेट है, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। और देखिए ये Ca यानी कैल्शियम, तो कैल्शियम को लेते हैं हम, तो कैल्शियम और CO3 को लेंगे तो CO3। अब क्या है कि CO3 की जो वैलेंसी है वो 2 माइनस की है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस की है। जब यहां पर 2 तरह के आयन आपस में मिलकर के यौगिक बना रहे हैं और दोनों की वैलेंसी सेम है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ना इस पर कोई नंबर लगेगा ना इधर कोई नंबर लगेगा, ये CaCO3 बनेगा। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट है जैसे, तो मैग्नीशियम में आपको Mg लेना है, Mg, और कार्बोनेट में CO3। अब यहां पर इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी भी 2 है। मैंने बताया जब दोनों की वैलेंसी सेम हो जाए तो वहां पर कोई नंबर नहीं लगेगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया ये। अब यहां पर जिंक है, जिंक मेटल को लेंगे तो Zn और कार्बोनेट को लेंगे तो CO3। तो यहां पर ये जिंक और कार्बोनेट, तो जिंक की वैलेंसी 2 है और जिंक की भी 2 वैलेंसी, कार्बोनेट की 2 वैलेंसी, इसकी माइनस की इसकी प्लस की, तो दोनों आपस में मिल गए प्लस माइनस, तो ये जिंक कार्बोनेट बन गया, जिंक कार्बोनेट। ये जिंक है, ये कार्बोनेट, तो दोनों मिलकर के जिंक कार्बोनेट बन गया। बेरियम है जैसे, तो बेरियम को यहां पर लेंगे तो बेरियम से Ba,
और कार्बोनेट से CO3, तो ये हो गया बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट, बेरियम की भी दो वैलेंसी होती है, इसकी भी दो वैलेंसी होती है। तो बताओ यहां पर यौगों के नाम लिखना कितना सरल है जब आपको इनकी संयोजकताएं याद हो, कार्बोनेट की संयोजकता याद हो, तो इन दोनों की संयोजकता है तो आप इन दोनों को मिलाकर के फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमारे जो है उसमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू। आगे हम और इस तरह की वीडियो बनाएं, आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। थैंक यू।